हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास फाइल्स होते हैं उनको हम सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से हैंडल करते हैं, यानी कि फ़ाइल हैंडलिंग के ऊपर ये ट्यूटोरियल होने वाला है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फाइल्स होते हैं उसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं सी प्लस प्लस के थ्रू और किस तरह से उनको हम राइट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जो पहले ये लाइब्रेरी यूज़ करते थे आई स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाली। तो ये बेसिकली क्या करती है कि हमारी जो डेटा होती है, जो हमें इनपुट देनी होती है हमारे किसी एक फंक्शन को या प्रोग्राम को, या आउटपुट लेनी होती है किसी प्रोग्राम से, तो उसके लिए हम ये आईओ स्ट्रीम का जो लाइब्रेरी है इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अगर फाइल्स के साथ काम करना है तो उसके लिए हमें एक और लाइब्रेरी यूज़ यहाँ पे करनी पड़ती है, एफ स्ट्रीम नाम से। ऑलराइट, तो ये भी बेसिकली आईओ एफ स्ट्रीम होती है, यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। तो बेसिकली ये क्या होती है कि लाइब्रेरी यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग। राइट, तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी होती है जो कि हम यूज़ करते हैं फाइल को हैंडल करने के लिए, यानी कि फ़ाइल के अंदर इनपुट करने के लिए और किसी फाइल से आउटपुट लेने के लिए। राइट, और उसके बाद एक मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है ऑफ स्ट्रीम नाम से। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा जो फाइल है, फाइल बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो ऑफ स्ट्रीम माई फाइल, यानी कि हम जो फाइल अपना बना रहे हैं, ऑफ स्ट्रीम बेसिकली ये एक क्लास है और उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक फाइल बनाता है यहाँ पे, यानी कि हम जो भी फाइल का यहाँ पे नाम देंगे और उसके बाद हमें डॉट देके उसकी एक्सटेंशन भी यहाँ पे देनी होगी। अब यहाँ पे जो भी आप एक्सटेंशन लिखेंगे वो यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये बेसिकली क्या करता है कि क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। ऑलराइट, तो इस तरह से हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक नया फाइल क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे माई फाइल है, तो माई फाइल और उसके बाद जो हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो वो सेम ऑपरेटर है जो हम सी आउट में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हम सिमिलरली सी आउट की तरह ही इसको लिखेंगे, लेकिन सी आउट में हमें जो आउटपुट होती है वो हमें कंसोल पे दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो हमारे फाइल के अंदर राइट हो जाएगी। राइट, तो ये फंक्शन बेसिकली इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे फाइल के अंदर इंक्लूड होगा। राइट, राइटिंग इनटू अ फाइल। राइट, तो ये फंक्शन जो होता है वो हमारे फाइल के अंदर कुछ राइट करेगा। राइट, और उसके बाद जो हमारा फाइल है उसको क्लोज भी लाजमी से करना होता है, तो उसके लिए हम माई फाइल डॉट क्लोज फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि हमारे फाइल को क्लोज करता है। राइट, तो ये मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, क्लोजिंग अ फाइल आफ्टर क्रिएशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इनपुटिंग, यानी कि हम जो भी नया फाइल बनाएंगे उसके अंदर हम कुछ इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद उस फाइल को हमें क्लोज करना होता है। राइट, और उसके बाद यहाँ से हम जो हमारे फाइल है रीड करने का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये जितने भी फंक्शन है ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं फाइल को इनपुट देने के लिए, यानी कि फाइल को क्रिएट करने के लिए। अब ये यहाँ से नीचे हम जो भी कोड यूज़ करेंगे वो बेसिकली होगा हमारी फाइल की जो आउटपुट है उसको रीड करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सब स्ट्रिंग टाइप का एक सिंपल एक माई टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल है। ऑलराइट, तो इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ वेरिएबल। बेसिकली यहाँ पे हमें ऊपर लिखना होगा वेरिएबल। राइट, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो जो भी हम फाइल से टेक्स्ट उठाएंगे वो सबसे पहले इस वेरिएबल में स्टोर होगा। राइट, और उसके बाद हम इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर जो हमारे टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम लिखा हुआ है, यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम। यहाँ पे हमने आउटपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि जिस फाइल से हमें आउटपुट मिलेगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओ एफ स्ट्रीम, यानी कि आउटपुट फाइल स्ट्रीम, और आई एफ स्ट्रीम हम यूज़ करते हैं इनपुट फाइल स्ट्रीम के लिए। राइट, तो ये बेसिकली हम इस फाइल को रीड करते हैं, रीडिंग अ फाइल। राइट, और उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करते हैं और गेट लाइन हमारा एक फंक्शन होता है, और उस गेट लाइन के थ्रू हम जो जितनी भी हमारे
फाइल के अंदर लाइंस होगी उसको हम रीड करते हैं, राइट। यानी कि लाइन बाय लाइन हमारे फाइल के अंदर जितनी भी लाइंस होंगी उनको लाइन बाय लाइन हम एक्सेस करेंगे, और एक्सेस करने के बाद जो हमारा माई टेक्स्ट नाम से जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल में स्टोर होंगी, राइट। माई रीड फाइल ये बेसिकली वही फाइल होगा, यानी कि यहाँ पे जो हम फाइल यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को बता रहे हैं कि इस फाइल से आपने टेक्स्ट है उसको रीड करना है और उसको स्टोर करना है माई टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में, राइट। तो बेसिकली ये हम कर रहे हैं स्टोरिंग टेक्स्ट इनटू अ वेरिएबल, राइट। और फाइनली यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वेरिएबल, उसके अंदर हमारी फाइल की जितने भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे स्टोर हो चुका है, और स्टोर होने के बाद हमें उसकी आउटपुट भी चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली हम करते हैं प्रिंटिंग टेक्स्ट ऑफ अ फाइल, ऑलराइट। तो जितनी भी हमारे फाइल में टेक्स्ट होगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, और इस वेरिएबल को यहाँ पे हम सी आउट कर रहे हैं, यानी कि जो भी उस फाइल में होगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके दिखाई देगा। और फाइनली माई रीड फाइल, यानी कि हमने जो फाइल रीड किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग रीड फाइल। रीड फाइल यानी कि हमने जो फाइल अभी इसी प्रोग्राम में रीड किया है उस फाइल को हम रीड कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं, और फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि ये एक्चुअली वर्क किस तरह से कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें दिखाई दे रही है कि दिस टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी न्यू फाइल, यानी कि जो टेक्स्ट आ रहा है ये बेसिकली हमारे फाइल से आ रहा है। कौन सा फाइल? जो हमने यहाँ पे अभी न्यू बनाया। यहाँ पे मैं आपको सिस्टम के अंदर हमारा फाइल बना होगा, बेसिकली ये बना होगा जो हमने यहाँ पे नाम यूज़ किया है फाइल नेम डॉट txt के नाम से, राइट। तो इसको हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेक करते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपने जो C++ के प्रोग्राम से उनको सेव किया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो वो डॉक्यूमेंट्स में होगा, अगर आपने उसकी लोकेशन चेंज की होगी तो वो आपको वहीं पे दिखाई देगा जहाँ पे आपके C++ के फाइल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल नेम डॉट txt हमारे पास एक नया फाइल txt फाइल बन चुका है। तो इसको हम ओपन करते हैं तो इस फाइल में बेसिकली वही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी फाइल। तो ये जैसे ही फाइल ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसी फाइल में हमारा यही लाइन एक इंसर्टेड होगी, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही एक लाइन यहाँ पे इंक्लूडेड है जो यहाँ पे हमने लिखी है, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें आउटपुट दिखाई दे रही है वो बेसिकली ये आउटपुट नहीं दिखाई दे रही है, वो बेसिकली ये आउटपुट दिखाई दे रही है, यानी कि हमारे फाइल के अंदर हमने जो लिखा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा फाइल को रीड करने के बाद, राइट। तो अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हमें fstream नाम की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसके बाद ofstream यानी कि आउटपुट fstream हमारा जो लाइब्रेरी है उसके अंदर फंक्शन है माई फाइल नाम से, और उस माई फाइल नाम के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके अंदर हम जो हमारे फाइल का नाम रखना होता है उस फाइल का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हम जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है नोटपैड का, उसके लिए हम txt लिखते हैं, वर्ड फाइल के लिए docx लिखते हैं, और html फाइल भी आप इसमें बना सकते हैं, उसके लिए हमें .html लिखना होगा, राइट। तो वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हम किस तरह से करते हैं। और उसके बाद जो हम हमारे फाइल के अंदर लिखना क्या चाहते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई फाइल और दिस टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी फाइल, यानी कि माई फाइल और उसके बाद ये जो ऑपरेटर है इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे तो वो हमारे फाइल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, राइट। और उसके बाद हमें जो फाइल हमने ओपन किया है यहाँ पे उसको हमें क्लोज भी करना होगा, राइट। तो ये हो गई हमारे जितने भी फंक्शन है, ये बेसिकली एक नया फाइल बनाने और उसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करने के लिए होता है, राइट। और
उसके बाद हमें जो फाइल है उसकी आउटपुट भी चाहिए होगी। उस फाइल को रीड अगर हमने करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम यानी कि इनपुट फाइल स्ट्रीम यानी कि फ़ाइल के अंदर जो भी है वो हमें रीड करना है, राइट। और उसके लिए हमें माई रीड फाइल हम फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर भी हमें नाम देना होगा। अब लाजमी नहीं है कि आपने जो नया फाइल यहाँ पे बनाया है वो भी हम वो वही नेम आपने देना है। आप यहाँ पे कोई और फाइल खुद से एक टेक्स्ट फाइल बना के आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो अ, वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आपका ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। यानी कि ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो ये ऊपर हमें इसकी एड्रेस दिखाई दे रही है कि ये सी यूज़र्स और आपके कंप्यूटर का नाम जो भी होगा और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में, और उसके बाद जो हमारा ये फाइल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल io.cpp यानी कि ये फाइल इसी लोकेशन पे है। और जो फाइल आप रीड कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर यानी कि आपने यहाँ पे जो लिखेंगे वो भी उसी सेम फोल्डर में होगा, तो ही आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसके नाम में चेंजेस कर देंगे, अगर वो फाइल उसको नहीं मिला तो आपको एरर मिलेगी, ऑलराइट। और उसके बाद अब सपोज़ हमारे जो ये फाइल है इसके अंदर तो हमने सिर्फ एक लाइन ही लिखी है। अगर आपके फाइल में मुख्तलिफ लाइन है यानी कि एक से लाइन्स ज़्यादा हैं तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें लूप यूज़ करनी होगी, वाइल लूप के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद गेट लाइन एक फंक्शन होता है जो कि लाइंस को गेट करता है। और उसके बाद माई रीड फाइल यानी कि हमने यहाँ पे जो फाइल का नाम लिया है उसी फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स हैं उसको गेट करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देना होगा, राइट। और उस वेरिएबल को आपने लाजमी यानी कि वाइल लूप से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे जैसे कि हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, राइट। और उसके बाद यानी कि ये वाइल लूप चलेगी और जितनी भी लाइन्स होंगी उसको एक्सेस किया जाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं माई टेक्स्ट नाम से, और वो हमें हमारे कंसोल पे आउटपुट में दिखाई देगी, राइट। और फाइनली हम जो हमारा फाइल है उसको हम माई रीड फाइल डॉट क्लोज फंक्शन से क्लोज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने सिर्फ txt फाइल बनाया। अब यहाँ पे सपोज हमें txt नहीं डॉक एक्स फाइल चाहिए, तो डॉक एक्स, और यहाँ पे भी मैं डॉक एक्स लिखता हूँ। डॉक एक्स अगर आपको पता नहीं है कि क्या है तो वो हमारे MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फॉर्मेट होता है वो डॉक एक्स होता है, राइट। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये बेसिकली राइट, तो ये रन हो चुका है, कंपाइल हो चुका है और अब ये रन भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही सेम हमें आउटपुट मिल रही है, दिस टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी फाइल। लेकिन यहाँ पे जो फाइल अब बना होगा वो फाइल होगा डॉक एक्स के नाम से, राइट। अगर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा और उसके बाद हमें यहाँ पे वो फाइल दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई फाइल डॉट डॉक एक्स, ये आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल अभी बनी है ये हमारे प्रोग्राम ने अभी बनाई है। तो अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी और वही आउटपुट है इसके अंदर लिखा होगा। लेकिन मेरे पास MS वर्ड कुछ प्रॉब्लम कर रही है, इस वजह से हमें ये शायद दिखाई ना दे, राइट। यहाँ पे ये जो है वो कुछ मसला कर रही है मेरे पास। लेकिन अगर आपके पास कोई और MS वर्ड का वर्जन है तो वो उसमें आपको ज़रूर से दिखाई देगी। अब उसके अलावा अगर आप इसको HTML भी लिखेंगे और डॉट इसको भी आपने HTML करना है तो अब इसको कंपाइल करेंगे। और कंपाइल अगर हम इसको कंपाइल फ़िलहाल के लिए नहीं करते, इसको मैं डायरेक्टली ये कंपाइल करने के बाद इसको रन हम बाद में करते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसे ही हमारा ये फाइल है वो यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश हम करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फाइल फ़िलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको मैं रन भी करता हूँ
तो अब तो ये डेफिनेटली फाइल बन चुकी होगी। और राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल नेम डॉट HTML के नाम से ये न्यू फाइल बनी है। तो इसके अंदर भी वही होगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, दिस फाइल टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी फाइल। ऑलराइट, तो इसको मैं डबल क्लिक करके क्रोम में खोल लेता हूँ, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस टेक्स्ट विल बी इंक्लूडेड इन दी न्यू फाइल। ऑलराइट, अब सपोज यहाँ पे मैं इसको H1 के अंदर लिखना चाहूँ, तो H1 अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली हेडिंग टैग है HTML का। तो इसको मैं H1 और H1 दोनों को H1 कर देता हूँ और अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और अब इसको मैं रन भी करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। बेसिकली हमें ये क्लोजिंग टैग लिखना है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये आउटपुट मिल रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग टैग है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है HTML फाइल का। ऑलराइट, अगर मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ, नोटपैड में भी बेसिकली नोटपैड हमें यहाँ पे ओपन करते हैं और उसके अंदर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये जो H1 टैग है, यानी कि हमारी HTML का हेडिंग टैग है, वो बेसिकली ऐड हो चुका है हमारे इस HTML के फाइल में। और यहाँ पे हमें ये जो हेडिंग है वो बड़ी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो H1 की जो हेडिंग होती है वो इतनी बड़ी हमें दिखाई देती है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो नोटपैड भी ओपन हो चुका है हमारा। और अब ये जो हमारा HTML का फाइल है इसको हम नोटपैड में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो H1 टैग है हमारे HTML का वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है और इस वजह से हमें ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड और थोड़ा सा हमें नॉर्मल से बड़ा दिखाई दे रहा है, वो H1 टैग से हो रहा है। राइट, तो HTML को आप C++ का इस्तेमाल करके इस तरह से बना सकते हैं। राइट, तो ये होती है फाइल इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि हम हमारे C++ में फाइल्स को किस तरह से हैंडल करते हैं, उनको किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से राइट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल का सब्सक्राइब करना मत। मिलता है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।